हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संकित। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल में वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो है इस टॉपिक में वो हमारा है मोस्फेट टेस्टिंग के ऊपर। मतलब यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने अपना यहाँ पर माइक्रोस्कोप कनेक्ट किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो है मदरबोर्ड में मोस्फेट होते हैं, चाहे वो मोस्फेट हमारा 8 लाख का हो, चाहे वो 3 लाख का हो, या फिर हमारा 6 लाख का हो। तो मोस्फेट हमारी किस तरीके से टेस्टिंग होती है वो हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे आपको जो भी मोस्फेट के बारे में डाउट है वो आपका डाउट क्लियर हो सके। तो आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो, हमारे मोस्फेट हैं यहाँ पर हमारे यहाँ पर दो मोस्फेट हैं। एक आपका PQ301 है और एक आपका PQ302। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया मोस्फेट का जो डिनोटिंग लेटर होता है वो हमारा PQ से होता है। तो अभी हमारा जो मोस्फेट है कितने लाख का है? 8 लाख का मोस्फेट है, जिसमें आपके 4 लाख इधर हैं और 4 लाख इधर हैं। ठीक है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा मोस्फेट की चेकिंग से पहले मोस्फेट के टर्मिनल्स को, कि मोस्फेट में कितने टर्मिनल्स होते हैं। तो देखो, जो हमारा मोस्फेट होता है उसमें बेसिकली हमारे 3 टर्मिनल्स होते हैं, ड्रेन, सोर्स, गेट। ठीक है। अब ड्रेन, सोर्स, गेट कौन सा होता है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जैसे मोस्फेट एक, इसमें हमारी पिन नंबर 1 की मार्किंग है। इस मोस्फेट के ऊपर हल्का सा डॉट है, ये हमारा पिन नंबर 1 की मार्किंग है। और जस्ट इसके साइड में आप देख सकते एक एरो खिंचा हुआ, मतलब लाइन सी है इस रजिस्टर के पास में, ये हमारा पिन नंबर 1 का मार्किंग है। तो हमारा मोस्फेट में पिन नंबर 1 से लेकर पिन नंबर 3 तक होता है सोर्स, और जो हमारा पिन नंबर 4 होता है हमारा गेट, और जो पिन नंबर 5 से लेकर आपका 8 तक होता है वो होता है आपका ड्रेन। ठीक है। फिर से आपको बताना चाहता हूँ, पिन नंबर 1, 2, 3 ये होते हैं हमारे मोस्फेट में सोर्स, और पिन नंबर 4 आपका गेट, और 5 से लेकर जिधर की चारों पिन एक साथ कनेक्टेड होती हैं वो होता है हमारा ड्रेन। ठीक है। या सिंपल सा आप ये समझ लो कि जिधर आपके 4 पिन एक साथ कनेक्टेड है वो आपका ड्रेन, और जिधर आपके 3 पिन एक साथ कनेक्टेड है वो आपका सोर्स, और जो आपके सिंगल पिन है वो आपका गेट। ठीक है। अब टेस्टिंग कैसे होगी? तो देखो, जो हमारा मोस्फेट होता है वो हमारा ड्रेन टू सोर्स एक साइड वैल्यू शो करता है। ठीक है। अगर आपका मोस्फेट फॉल्टी होगा तो आपका बीप करेगा। अगर आपका मोस्फेट ओके कंडीशन है तो आपको ड्रेन टू सोर्स एक साइड वैल्यू शो करेगा। अगर आपका मोस्फेट फॉल्टी है तो आपका ड्रेन सोर्स बीप करेगा, या फिर सोर्स टू गेट बीप करेगा। ठीक है। तो अगर आपको मोस्फेट में कोई सा भी टर्मिनल किसी के साथ बीप करेगा तो फॉल्टी माना जाएगा। लेकिन अगर आपका मोस्फेट किसी भी टर्मिनल से बीप नहीं करता है और ड्रेन टू सोर्स सिर्फ एक साइड वैल्यू शो करता है तो वो आपका ओके माना जाएगा। तो कैसे समझते हैं इसको हम? तो मैंने अपने मल्टीमीटर को यहाँ पर देख सकते हो आप, डायोड रेंज पर सेट कर रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हम ये देखते हैं हमारा ड्रेन कौन सा मोस्फेट में। तो मैंने आपको बताया जिधर से हमारी 4 पिन एक साथ बीप करेंगी वो हमारा ड्रेन होगा। तो मैं एक पिन को यहाँ पर टच करता हूँ, 2, 3, 4 ये हमारी 4 पिन एक साथ कनेक्टेड है, और इधर से मतलब हमारा क्या होगा, ड्रेन। और जिधर से हमारी 3 पिन एक साथ कनेक्टेड होंगी वो हमारा होगा सोर्स। तो मैं यहाँ पर टच करता हूँ एक पिन को, 2, 3, 4। तो देखो, हमारे 3 पिन इधर से एक साथ कनेक्टेड है, पिन नंबर 1, 2, 3। तो ये 3 पिन हमारे एक साथ कनेक्टेड है, इसके साथ बीप आ रही है, बीप नहीं आ रही है। तो हमारा चौथे नंबर का पिन क्या है, गेट। ठीक है। तो इधर से हमारी 4 पिन एक साथ बीप करी हमारा ड्रेन, 3 पिन हमारी इधर से एक साथ बीप की हमारा सोर्स, और जो आपका सिंगल पिन है किसी के साथ बीप नहीं किया वो आपका होगा गेट। तो मैंने आपको बताया कि हमारा ड्रेन टू सोर्स एक साइड वैल्यू आना चाहिए। तो मैं अपनी जगह पर देख सकता हूँ आप, ये मेरा रेड प्रोब है, इसको मैं ड्रेन पर रखूँगा, और जो मेरा ब्लैक प्रोब है इसको मैं सोर्स पर रखूँगा। तो आप मल्टीमीटर में वैल्यू देखो कितनी आई है, 524, मतलब हमारी एक साइड वैल्यू आई है। अब जो मोस्फेट अगर आपको फॉल्टी हो गया ना वो आपका बीप करेगा, लेकिन हमारा देखो बीप नहीं कर रहा है, एक साइड वैल्यू शो कर रहा है। गेट के साथ देखते हैं, कोई बीप तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये गेट के साथ बीप करेगा तो फॉल्टी माना जाएगा। तो देखो, गेट के साथ ना तो कोई वैल्यू है ना ही कोई बीप है। तो अगर आपको गेट के साथ कोई वैल्यू शो नहीं करता और ना ही कोई बीप करता है वो आपका ओके माना जाएगा। ठीक है। अब मैं एक बार प्रोब पलट कर देखता हूँ कोई वैल्यू आती है या नहीं आती है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मेरा जो ब्लैक प्रोब है इसको मैं टच करूँगा ड्रेन पर, और एक प्रोब को सोर्स पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई वैल्यू नहीं है और ना ही कोई बीप है। गेट के साथ देख लेते हैं, कोई बीप या वैल्यू तो नहीं है। तो देखो, आप गेट के साथ भी कोई वैल्यू बीप नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा मोस्फेट 100% ओके है। अगर आपका ये मोस्फेट ड्रेन टू सोर्स बीप करता, या फिर सोर्स टू गेट बीप करता, या गेट टू ड्रेन बीप करता, कोई सा भी टर्मिनल किसी के साथ बीप करता, तब वो मोस्फेट हमारा फॉल्टी माना जाता। इसी के जस्ट पास में यहाँ पर एक मोस्फेट ये है,
इसका आप देख सकते हो पिन नंबर 1 मार्किंग है, यहाँ पर हल्की सी लाइन है इसके साइड में और इसके ऊपर डॉट है, पिन नंबर 1 की मार्किंग है। तो पिन नंबर 1 2 3 ये आपका क्या होगा, सोर्स, और पिन नंबर 4 आपका गेट, और इधर की 4 पिन एक साथ कनेक्टेड है ये हमारा ड्रेन। तो मैं ड्रेन पर रेड प्रोब को रखूँगा, सोर्स पर ब्लैक प्रोब को। टर्मिनल तो आप पहचान लोगे ना, कौन सा ड्रेन कौन सा सोर्स है। सिंपल सा, जिधर से आपकी 4 पिन एक साथ बीप करे आपको ड्रेन, और जिधर से आपकी 3 पिन एक साथ बीप करे आपको सोर्स, और जो पिन किसी के साथ बीप ना करे वो आपको होगा गेट। तो मैंने एक प्रोब को ड्रेन पर रखा और एक को सोर्स पर। तो आप मल्टीमीटर में मार्क करो कितनी वैल्यू आ रही है, 529, मतलब हमारी एक साइड वैल्यू है और यहाँ पर कोई बीप नहीं आ रही है ना। तो मतलब हमारा मॉस्फेट ओके है। अब मैं एक बार प्रोब को पलट कर देखता हूँ, कोई हमारे यहाँ पर बीप नहीं आनी चाहिए और ना ये वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि हमारे मॉस्फेट एक साइड वैल्यू दे चुका है। तो देखो हमारी एक साइड वैल्यू पहले आ चुकी थी, लेकिन पलट कर नहीं आ रही है। तो हमारा मॉस्फेट ओके है। गेट के साथ देख लेते, कोई बीप तो नहीं आ रही है। ये इसका गेट है, पिन नंबर 4। तो देखो गेट के साथ भी कोई बीप नहीं आ रही है। सोर्स टू गेट देख लेते हैं, तो देख लो सोर्स टू गेट भी कोई हमारी बीप नहीं आ रही है। तो मॉस्फेट हमारा ये ओके है, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ कहाँ पर आपका 8 लैग का मॉस्फेट। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे एक मॉस्फेट ये है हमारा PQ 303। तो इसमें हमारा देख सकते हैं हमारा पिन नंबर 1 का डॉट है, ये आपका लाइन है, पिन नंबर 1 की मार्किंग है। तो पिन नंबर 1 से 3 तक हमारा होगा सोर्स, और पिन नंबर आपका यहाँ पर ये 4 पिन एक साथ कनेक्ट करें आपका ड्रेन, और जब आपकी सिंगल पिन होगी ये आपका होगा गेट, पिन नंबर 4। तो इधर से हम देख लेते हैं हमारा सोर्स ही नहीं है। एक सेकंड, थोड़ा कनेक्टिविटी में इशू है इसमें। यहाँ पर मैं पिन टच करता हूँ, 2 3 और हमारा 4। तो ये 3 पिन आपस में बीप करें मतलब सोर्स है, चौथे नंबर किसी के साथ बीप नहीं करेगी गेट है, और इधर की 4 पिन एक साथ बीप करेंगे हमारा ड्रेन होगा। तो चारों पिन आपस में बीप करें मतलब हमारा ड्रेन। तो मैं एक प्रोब को ड्रेन पर रखूँगा और एक प्रोब को सोर्स पर। तो आप मल्टीमीटर वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 517, मतलब हमारी एक साइड वैल्यू है, कोई बीप नहीं आ रही है। और अब मैं प्रोब को पलट कर लगाऊंगा तो ना हमारी कोई वैल्यू आनी चाहिए और ना ही कोई बीप। जैसे मैंने प्रोब को पलट कर लगाया तो आप मल्टीमीटर देख सकते हो, ना ही कोई वैल्यू ना ही कोई बीप है। गेट के साथ देख लेते हैं हम, कोई वैल्यू बीप तो नहीं आ रही है। तो आप गेट के साथ भी देख सकते हो, कोई वैल्यू और कोई बीप नहीं आ रही है, मतलब ये भी हमारा मॉस्फेट ओके है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 3 लैग वाले मॉस्फेट की टेस्टिंग कैसे करोगे आप। यहाँ पर एक मॉस्फेट है 3 लैग का हमारा, ये आप देख सकते हो Q20 के नाम से यहाँ पर मॉस्फेट है। ये Q से हमारा मॉस्फेट 20 का प्लेसमेंट नंबर है। अब देखो आपके 3 लैग का मॉस्फेट होता है, इसमें टर्मिनल पहचानना सीखो पहले आप। जिसमें आपका ये लेफ्ट साइड वाला होगा, लेफ्ट साइड में आपकी पिन होगी, वो आपकी होगी गेट की, और इन 2 पिन में से कोई एक वो आपकी होगी ड्रेन और सोर्स की। ये आपका ड्रेन हो सकता है या फिर आपका ये ड्रेन हो सकता है, कोई सा एक ड्रेन और कोई सा एक सोर्स होगा इनमें से। बाकी लेफ्ट साइड में इसका कंफर्म होता है ये हमारा गेट है। तो हमें क्या कंफर्म करना है इसमें भी हमारी तीनों पिन में से कोई से किसी के साथ बीप नहीं करना चाहिए। अगर वो बीप करेगा तो हमारा फॉल्टी माना जाएगा। तो मैं चेक करता हूँ इसमें, यहाँ पर आप देख सकते हो कोई वैल्यू नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे गेट के साथ कोई वैल्यू शो नहीं करता। अब मैं देखता हूँ ड्रेन और सोर्स के साथ तो कोई बीप नहीं आ रही है। तो मैंने एक प्रोब यहाँ पर टच किया, एक यहाँ पर टच किया, तो मल्टीमीटर में कितनी वैल्यू आ रही है, 600। अब मैं अगर इसको पलट कर लगाऊंगा प्रोब को तो वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो मैं प्रोब को पलट कर लगाता हूँ, तो आप देख सकते हो मल्टीमीटर में कोई वैल्यू नहीं आ रही है। तो ना तो हमारा देखो तीनों टर्मिनल में से कोई सा टर्मिनल बीप कर रहा है आपस में, और सिर्फ हमारी ड्रेन टू सोर्स एक साइड वैल्यू आ रही है। तो हम कह सकते हैं हमारा ये मॉस्फेट 100% ओके है। अगर हमारा ये बीप करता तीनों में से कोई सा टर्मिनल के साथ तो हमारा मॉस्फेट फॉल्टी था। ये सेम इसी सीक्वेंस में दिखाता हूँ। और मैं आपको मॉस्फेट इसी मदरबोर्ड में इसकी बैक साइड में यहाँ पर आप दिखाता हूँ मैं मॉस्फेट। ये हमारा एक मॉस्फेट है, इधर आप देख सकते हो, उसको नोट करो। ये इधर हमारा एक मॉस्फेट है, कौन सा, PQ 1103। तो इसमें हमारा ड्रेन किधर है,
तो देखो जिधर आप ये बड़ा वाला डॉट बना हुआ ना, ये हमारा होता है ड्रेन, क्योंकि इसकी इस साइड एक साथ चारों पिन एक साथ कनेक्टेड है। और आप यहाँ पर देख सकते हो छोटा डॉट है, तो यहाँ से आपका पिन नंबर 1 से लेकर 3 तक आपका ये होगा सोर्स, 4 नंबर आपका गेट, और इधर आपका जो मोटा डॉट बना हुआ है इसके ऊपर वो होगा हमारा ड्रेन। ये फ्लैट वाला मॉस्फेट है। मैं चेक भी कराता हूँ इसमें पिन। एक पिन मैंने यहाँ पर टच किया, देख सकते हो हमारे यहाँ पर चारों पिन बीप करी, मतलब ड्रेन। इसके जस्ट सामने होगा हमारे यहाँ पर सोर्स और ये हमारा गेट। तो हम देखते हैं हमारा ड्रेन टू सोर्स बीप तो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा एक साइड वैल्यू शो करना चाहिए और बीप आपका किसी साइड नहीं करना चाहिए। तो मैं एक प्रोब को ड्रेन पर टच करूँगा और एक को सोर्स पर। तो जैसे मैंने इसको ड्रेन टू सोर्स टच किया, यहाँ पर कितनी वैल्यू है मल्टीमीटर में 0 0 0। अब मैंने आपको बताया था अगर हमारा मॉस्फेट किस साइड से भी बीप करे ड्रेन टू सोर्स तो हमारा फॉल्टी माना जाएगा। तो देखो हमारे ड्रेन टू सोर्स बीप कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा मॉस्फेट फॉल्टी है। क्योंकि मॉस्फेट फॉल्टी होने का मतलब क्या है, इसके अंदर जो डायोड है वो हमारा शॉर्ट हो चुका है। जब तक हमारा मॉस्फेट ओके होगा तो आपको बीप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको गेट के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। अगर आपका मॉस्फेट शॉर्ट हो गया तो ये इस कनेक्शन को इधर डायरेक्ट मिला देगा, और अगर आपके अंदर से डायरेक्ट इंटरनली कनेक्शन हो गया बिना किसी गेट के ऑन हुए तो आपको मॉस्फेट शॉर्ट होगा उसमें। जैसे यहाँ पर ये मॉस्फेट हमारा शॉर्ट है, बीप कर रहा है ड्रेन टू सोर्स। एक बार प्रोब को चेंज करके देख लेते हैं, बीप तो नहीं करेगा यहाँ पर। तो देखो प्रोब को चेंज करने पर भी ये बीप कर रहा है, तो मतलब हमारा मॉस्फेट फॉल्टी है। इधर एक बार गेट के साथ देख लेते हैं, कोई बीप तो नहीं कर रहा है। तो देखो गेट के साथ कोई बीप तो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू आ रही है। तो गेट के साथ चलो बीप नहीं कर रहा, लेकिन हमारा ड्रेन टू सोर्स बीप तो कर रहा है ना, तो इसलिए हमारा ये मॉस्फेट फॉल्टी है। मॉस्फेट आपका ना तो ड्रेन टू सोर्स बीप करना चाहिए और ना ही आपका सोर्स टू गेट। इसमें आपका गेट के साथ कोई बीप नहीं है, सिर्फ आपका ड्रेन टू सोर्स बीप कर रहा है, तो इसलिए हमारा मॉस्फेट फॉल्टी है। और दिखाता हूँ मैं इस मदरबोर्ड में 3 लैग में मॉस्फेट। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे एक मॉस्फेट हमारा ये है, ये हमारा मॉस्फेट है एक। अब इसमें हमारा गेट कौन सा है इस मॉस्फेट में? इसमें हमारा गेट कौन सा है मॉस्फेट में? ये लेफ्ट वाला, जो आपका लेफ्ट साइड में होगा आपका गेट होगा, और इसमें से और इसमें से कोई आपका ड्रेन और सोर्स होगा। तो हम देख लेते हैं कौन सा टर्मिनल किसी के साथ बीप तो नहीं कर रहा है। पहले गेट के साथ देख लेते हैं हम। तो देखो जैसे मैंने इसको टच किया हमारा बीप नहीं कर रहा है। इसके साथ देख लेते हैं। तो देखो ड्रेन टू सोर्स आपकी एक साइड वैल्यू आ रही है 632। अब प्रो पलट कर देखते हैं बीप पे वैल्यू तो नहीं आ रही है। देखो प्रो पलट कर हमारी वैल्यू आ रही है कितनी 861। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट रहता है कि आपका ड्रेन सोर्स दोनों तरफ से वैल्यू शो कर रहा है, तो क्या हमारा मॉस्फेट फॉल्टी है? क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारा ड्रेन टू सोर्स मॉस्फेट एक साइड वैल्यू शो करता है, लेकिन ये हमारा दोनों साइड से वैल्यू शो कर रहा है। तो इसको हम फॉल्टी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमारा कंपोनेंट अभी मदरबोर्ड में लगा हुआ है, जिसकी वजह से आसपास के कंपोनेंट की वजह से उनके साथ कनेक्टेड है ना, तो इसलिए वैल्यू शो कर रहा है। अगर हम इसको बाहर निकाल कर चेक करेंगे और वहाँ पर ये बीप या वैल्यू शो करेगा दोनों तरफ से, तब हम इसको फॉल्टी मानेंगे। ठीक है, तो ये हमारी इस तरीके की मॉस्फेट की टेस्टिंग है। और मेन इंपॉर्टेंट टेस्टिंग इसकी ये है कि आपको इसमें तीनों टर्मिनल से कोई सा किसी के साथ बीप नहीं करना चाहिए। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है। बाकी एक और मदरबोर्ड दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर आपको। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मदरबोर्ड हमारे पास, इसमें मॉस्फेट है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा हुआ PQ30 ये। तो पिन नंबर आपके इसमें क्या होगी 1 से लेकर 3 तक कनेक्टेड है, देखो आपस में सोर्स। और पिन नंबर 4 आपकी गेट, और ये 5 से लेकर 8 तक आपकी ड्रेन। तो हम देखते हैं हमारा ये मॉस्फेट बीट तो नहीं करेगा, इसकी चेकिंग करके देखते हैं। तो एक प्रोब को मैंने रखा ड्रेन पर और एक को रखा मैंने सोर्स पर। तो आप वैल्यू देखो मल्टीमीटर में कोई वैल्यू नहीं आ रही है, लेकिन अगर मैं प्रोब को पलट कर लगाऊंगा तो हमारे यहाँ पर एक साइड वैल्यू शो होनी चाहिए। बीप तो आपका किसी भी हाल में मॉस्फेट नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी वैल्यू एक साइड जरूर आनी चाहिए। तो मैंने प्रोब को पलट कर लगाया तो कितनी वैल्यू आ रही है मॉस्फेट में हमारी मल्टीमीटर में 567।
तो पहले मैंने पलट कर लगाया था तो भी वैल्यू नहीं आ रही थी, लेकिन अब मैंने दोबारा जब प्रोब को पलट कर लगाया है तो हमारी 566 यहाँ पर वैल्यू आ रही है। अब देखते हैं हमारा गेट के साथ तो कोई वैल्यू बीप तो शो नहीं करता है। तो देखो गेट के साथ कोई वैल्यू बीप नहीं आ रही है, तो हम कह सकते हैं हमारा मॉस्फेट तीनों टर्मिनल में से किसी के साथ कोई बीप नहीं कर रहा है और ड्रेन टू सोर्स सिर्फ एक साइड वैल्यू शो कर रहा है, इसलिए हमारा मॉस्फेट ओके है। यहाँ पर आप देखोगे ये हमारे कुछ मॉस्फेट हैं, ये भी 3 लैग में मॉस्फेट हमारे। ये यहाँ पर PQ41 लिखा हुआ है, तो इसकी भी टेस्टिंग सेम है, ये भी हमारा किसी साइड से बीप नहीं करना चाहिए। तो देख सकते हो हमारा कोई सी साइड से बीप नहीं कर रहा है, इस साइड हमारी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, लेकिन अगर मैं प्रोब को पलट कर लगाऊंगा तो हमारी एक साइड वैल्यू शो करेगा। कितनी आई है मल्टीमीटर में? 612। तो ये मॉस्फेट हमारा ओके है, क्योंकि किसी के साथ इसका कोई टर्मिनल बीप नहीं कर रहा है और ड्रेन टू सोर्स आपकी एक साइड वैल्यू आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा और मॉस्फेट दिखाता हूँ मैं इसमें। ये आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ PQ40, ये आपका मॉस्फेट है। अब इसमें आपका ये जो डॉट है ये आपका पिन नंबर 1 की मार्किंग है, तो पिन नंबर 1 से लेकर 3 तक आपका होगा सोर्स, और 4 नंबर आपका गेट, और 5 से लेकर 8 तक आपका ड्रेन। तो मैं एक प्रोब को ड्रेन पर रखूँगा और एक को सोर्स पर। तो मल्टीमीटर में आप वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 527। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई बीप नहीं आ रही है और सिर्फ एक साइड वैल्यू आ रही है, कितनी? 527। तो मॉस्फेट आपको बीप नहीं करना चाहिए, सिर्फ आपका एक साइड वैल्यू शो करना चाहिए, जो कि कर रहा है। तो ये मॉस्फेट हमारा ओके है। प्रोब पलट कर देखते हैं, कोई वैल्यू तो नहीं आ रही है इसमें। तो देखो प्रोब पलट कर लगाया मैंने, कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं आ रही है। ठीक है, गेट के साथ देख ले तो कोई बी पे वैल्यू शो तो नहीं हो रही है गेट के साथ। ये हमारा गेट है, थोड़ी कनेक्टिविटी में दिक्कत है इसमें। तो देखो गेट के साथ भी हमारी कोई बीप या वैल्यू नहीं आ रही है। तो मॉस्फेट की टेस्टिंग सिंपल सा है, हमारे ये 3 टर्मिनल है, ड्रेन, सोर्स, गेट। कोई सा किसी के साथ बीप नहीं करना चाहिए, सिर्फ आपको ड्रेन टू सोर्स एक साइड वैल्यू शो करना चाहिए, वो हमारा मॉस्फेट ओके है। अगर आपको मॉस्फेट ड्रेन टू सोर्स या सोर्स टू गेट बीप करता है, या फिर सोर्स टू ड्रेन आपको बीप करता है, तो फॉल्टी माना जाएगा। तीनों टर्मिनल में से कोई सा किसी के साथ बीप नहीं करना चाहिए, आपकी मॉस्फेट की टेस्टिंग है। ठीक है, तो आई होप आपको ये मॉस्फेट की टेस्टिंग समझ में ज़रूर आएगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। तो अगर आपको कोई डाउट है मॉस्फेट की टेस्टिंग हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। बाकी इससे अगला वीडियो हमारा आएगा मॉस्फेट के चैनल के ऊपर। मॉस्फेट आपका एन चैनल का कौन सा होता है, पी चैनल का कैसे होता है, कैसे पहचानेंगे, मैं आपको इससे अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।